स्वामी जी प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। स्वामी जी। कंचन हाँ बोल रही हूँ दिल्ली से। जी। आपने होमवर्क दिया था कि अंतर यात्रा चालू हो गई है और हम्म। अब अस्तित्व का साक्षी बनना है, जी। चंद्र सूर्य का साक्षी बनना है, सारी सृष्टि का साक्षी बनना है। हम्म। तो इन 2 दिनों में कुछ कुछ अनुभूतियां हुई हैं। हम्म। कल तो आधा पौना घंटा जागृत सुषुप्ति सी लग गई थी दिन में, हम्म। हम्म। जिसमें शरीर मन बुद्धि लीन हो गए। हम्म। तो सबसे पहले मैंने संतों को प्रणाम किया, हम्म। फिर माता पिता को प्रणाम किया और फिर हम्म। उसी अवस्था में रही। हम्म। ठीक वो है। जैसे बाल्टी कुएं में डालो और हम्म। जब भर जाती है तो कुंडे से बाहर निकाल लेते हैं ना। तो हम्म। घर का कार्य होने के कारण मेरा मन नहीं था बाहर निकलने को, लेकिन हम्म। निकल कर आई फिर। हम्म। ठीक चल रहा है आपका ध्यान, कंटिन्यू रखिए उसको। जी जी। अभी तो शायद मैं इसको साझा भी नहीं करती, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ ये और पके हम्म। और सघन हो। इसके लिए आप एकांतवास करें और मेरा चल ही रहा है माँ के बाद एकांतवास ही चल रहा है 2-2.5 साल से। हाँ पूर्णतः निरंतर। एकांत है। हाँ, निरंतर अनदेखा को देखा कर। जी 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 हम्म। जी। तो शत शत विषय नमन। वहाँ बॉडीलेस बॉडी है, माइंडलेस माइंड है। नो बॉडी एंड नो माइंड, तब आत्मा में प्रवेश होगा। हेलो जी एनीबॉडी। स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो 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 जी, जी, सलाम अलैकुम। हेलो बोलिए। जी, हम आपका सत्संग सुनते हैं। जी। तो हम जॉर्डन से बोल रहे हैं और कृपया मेरी आपको जो जोर से क्वेश्चन। बताइए शाहिदा खान। जी जी जी, मैं जॉर्डन से बोल रही हूँ जी। और मुझे हिंदी अच्छा से नहीं आता, पर जो भी है हाँ कोशिश करते हैं बोलने के लिए, ठीक है, आप आप समझ बोलिए ना। लेना। हम्म। जी, मेरा जो क्वेश्चन है वो है कि मुझे तो उतना कुछ पता नहीं, पर जो ध्यान है, जो हम्म। बाहर और अंदर हम्म। आती जाती रहती थी, हम्म। तो उसको देखते देखते वो कहीं गायब हो गई। हम्म। ये तकरीबन 1 हफ्ता पहले हुआ या हम्म। 10-15 दिन ही हुआ होगा। हम्म। और अभी जो स्थिति है वो है हम्म। कि कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। बस अभी 3-4 दिन से बस मैंने रह रह कर आंखों से आंसू गिरता है, मतलब हम्म। रोते रहती। बिल्कुल ठीक चल रहा है। मालूम नहीं क्यों, बस थोड़ी देर बाद रोना ही आता है। और इस हाँ बात ठीक। का कुछ पता भी नहीं है कि हम है भी या नहीं, या हाँ खुद का कुछ बिल्कुल ठीक चल है रहा भी है। नहीं। हाँ, होने दो जो होता है। रोने को आता है खूब रो। जी, 3-4 दिन से बस यही हो रहा है। हाँ होने दो ना, अच्छा हो रहा है, शुभ हो रहा है। आप बहुत जल्दी आत्मा में प्रवेश करोगे। और आप लोगों का उतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, हम्म। किधर से कहाँ कैसे हुआ ये भी मुझे नहीं मालूम कैसे हम्म। हुआ। बस वो जो बाहर अंदर होता था उसको
ही बस पकड़ लिया मैंने, बस वो कहीं गायब हो गया, बस उसके बाद से ही अभी बस ये किसी से अज्ञात पूछूं। की यात्रा, जी अज्ञात में जाते जाओगे और आपका मन, ही संसार सब गायब होना शुरू हो जाएगा, अज्ञात ही रह जाएगा। ये अभी तो ऐसा होता है जब हम काम करते हैं तो काम में बस काम ही है, जो हम्म थॉट्स आते हैं, जो भी हम्म तकलीफ है बस हम्म ऐसे ही। बट उसमें जो एक लगाव था वो हम्म अभी नहीं है, और ऐसा लगता है कि हम कुछ जानते ही नहीं, मतलब कुछ जानना, मतलब जानने में नहीं है, मतलब कि हम्म है ठीक ही, मतलब हम्म जानना कुछ नहीं है, लगता है हम्म हमको उसको कुछ मालूम ही नहीं। बस हम्म जो देख रहे हैं देखा, जो बोल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं, बस यही, हम्म और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम्म। ये क्या होता है, विषय रहित हो जाता है। विषय को आप जानते हो, अब विषय है ही नहीं तो जानोगे क्या? तो कुछ ना जानना ही उसका जानना है। उसके साथ एकाकार करो, एक हो जाओ पूरा, कुछ नहीं जानते उसमें एक हो जाओ। जी अच्छा। हाँ जी सलाम अलैकुम। हाँ जी। हम्म हम्म। ये ले जाओ बेटा। हम्म हम्म। हेलो, एनीबॉडी? हेलो स्वामी जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं कर्नाटक कारवार से शोभा बोल रही हूँ। जी। अंधे को देखना मुझे पसंद आ रही है। मुझे हम्म हिंदी थोड़ा आता है, बात कर रही हूँ। हम्म वो प्रयत्न कर रही हूँ मैं, अच्छा लग रहा है मुझे। हम्म। आप अपना ध्यान कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ स्वामी जी। ठीक चल रहे हो? हाँ हाँ ओके, थैंक यू स्वामी जी। ओके। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। मैं आपसे अभी क्वेश्चन किया था कि पूरा शरीर चैतन्यमय हो जाता है, एक हार्ट के वहाँ थोड़ा सा हेवीनेस आ जाता है, ध्वनि चालू रहता है, और अभी ऐसा लगता है कि इसके साथ एकाकार हो जाए, लेकिन कैसे एकाकार हो जाए? बस उसमें पड़े रहो आप, उसी में निरंतर। अच्छा। और कुछ करने का उसे कोई नहीं है। आप तो उसका निरंतर साक्षी, उसमें ठहर जाओ, तो उसमें साक्षी नहीं रहना जियो, है? निरंतर जियो वहां, बस बस। कुछ करने अच्छा का नहीं। अच्छा, यानी उसका साक्षित्व भी नहीं करना है? वो भी सब खो जाएगा। अच्छा, ठीक है। यानी उसमें रहना है, जो हो रहा है उसके साथ होना है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे वो प्रैक्टिस में लगे हुए हैं कि जो नहीं दिख रहा उसको देखने का प्रयास करना है। हम्म जैसे सामने कुछ भी है, वस्तु है, दीवार है, कमरा है, बीच में जो स्पेस है, हम्म जो आकाश तत्व है बीच में, तो हम्म। आकाश में देखने का प्रयास करना है या उस वस्तु को भी गौर से देखते रहना है कि जो नहीं है वो दिखे? सबको जानते रहोगे, स्पेस को या वस्तु को? वस्तु को भी जानोगे, स्पेस को भी जानोगे, और अच्छा। व्यवहार भी करोगे, सब सांगोपांग है, कंप्लीट। स्पेस में भी ऐसा कुछ है जो हमें नहीं दिख रहा है, उसे हाँ देखना है? नहीं दिख रहा है, उसके साथ एक हो जाओ आप। स्वामी जी, एक प्रश्न पूछता हूँ, जैसे जो स्पेस है उसमें आपको क्या दिखता है? स्पेस में हमें तो स्पेस दिखता है, आपको क्या भिन्न लगता है उससे? हमको लगता है स्पेस कंप्लीट है, वो आत्मा है, वो ईश्वर है, परमात्मा है वो।
तो ये फीलिंग में है आपकी, आंखों से भी सेम दिखता है? हाँ, ये प्रैक्टिकल होगा ना इसका। आपका जब मन बुद्धि से आप पार जाओगे जी। तो वो स्पेस जागृत हो जाएगा, तो जीवित हो जाएगा। इसमें आंखों का कोई रोल तो नहीं है? आंखें नहीं हो किसी, कोई अंधा आदमी हो, उसको भी सेम फीलिंग आएंगी? आप कंटिन्यू करिए और कुछ तर्क मत करो उसमें, जी तो आप स्वामी जी, उसको जियो। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, बस आपके बातों और विचारों से इतना गहरा असर पड़ा है कि जी ध्यान मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है जी, और ये एक पूरा मैजिक सा लगता है। हाँ बिल्कुल तो राइट। और एक चीज मेरे अंदर परिवर्तन आया है कि जो अंदर जब ध्यान में बैठता हूँ तो जो चित्र चलते हैं अब उन्हें बड़े आराम से मैं पकड़ लेता हूँ और उनमें घुलता मिलता नहीं हूँ। तो हम्म, साक्षी भाव थोड़ा बरकरार रहता है। हाँ तो हाँ गुरुजी कृपा करिए और आपकी बातें सुन रहा हूँ और हाँ जी, कृपा ही बरस रही है मेरे ऊपर। हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम। स्वामी जी, जब ध्यान में अंदर प्रवेश करते हैं, मतलब बिना कुछ सब्जेक्ट देखे हुए अंदर अपने ध्यान में जाते हैं, हम्म तो पहले जो अपने मंत्र किया था वो मंत्र ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। हम्म और जब और गहराई में जाते हैं स्वामी जी, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, मय में जाते हैं, हम्म तो इतना सूक्ष्म सूक्ष्म बारीक बारीक चीजें, आवाज सुनाई देती है और हर एक बॉडी के जो पार्टिकल, जो मूवमेंट होता है वो दिखता है। बाहर का कुछ भी हलचल होता है तो बहुत घबराहट जैसी होती है। हम्म। और जो भी हो हर एक, उसको होने दो। आप हाँ, केवल जानते रहो, होश में रहो, जानते रहो, और कुछ भी करो मत। कुछ भी नहीं करना है अपने से स्वामी जी, बस होने देखते ही रहना है। बस बस। और ये जो मंत्र चालू हो जाता है स्वामी जी, पहले जो किया हुआ था तो जपा जब वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, तो हाँ, उसके लिए क्या कि वो मंत्र को देख लो, जहां तक हो हटा दो। अच्छा, ठीक है स्वामी जी। और वो जी जो प्राण वायु करके जो मैंने पहले भी किया था स्वामी जी, प्राण वायु को वो बैलेंस करने के लिए, तो वो हम्म। क्रिया जैसे हमने बताया था, तो वहाँ सीखे थे, वहां पे बताया था, तो वो करना है कि उसको छोड़ दें? जो भी आपको दिखाई देता है उसको देखो, हाँ करने स्वामी न जी, वो करने तो, के चक्कर में न पड़ो, बस हाँ होश में स्वामी जी, अब रहो। पहले से, हाँ, होश में रहो और कुछ भी ना करो। बाहर से भी स्वामी, हाँ स्वामी जी, बाहर से भी होश में है, अब हाँ बाहर से अंदर भी चले गए हैं, अंदर में भी है, हाँ दोनों जगह बैलेंस है और एकदम उसी में रहते हैं। आज दिन भर थे उसी में, मान के हाँ, ये बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। और इसी में आगे चल के आत्मा का दर्शन होगा। आत्म दर्शन तब होगा जब आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। चलो 3-4 घंटे थे, न मन आया, न बुद्धि आया, न कुछ विचार। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, नेक्स्ट। नमस्ते स्वामी जी, एक और सवाल आता नमस्ते। है, आप कहाँ से जान बोल रहे जाओ हैं? तो। मैं निक बोल रहा हूँ अमेरिका से। अच्छा जी। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि अपने जो अपने में होश में रहने की आप बात आवाज कर रहे कम हैं, आ रही। तो एक एक मिनट जरा, लेट मी चेंज दिस वन सेकंड। अब आप मुझे सुन सकते हैं बराबर? हाँ, अब ओके, सो मैं आपको नहीं सुन सकता, एक सेकंड ना। हाँ, तो मेरा कहने का ये है स्वामी जी कि अपने होश में जागते रहने का, कुछ देखने का प्रयत्न करने का है कि कुछ देखने का प्रयत्न नहीं करने का, जो ऑटोमेटिकली दिखता है उसको एक्नॉलेज करते रहो, ऐसा है? हाँ बिल्कुल, जो हो रहा है क्योंकि तो होने दो, आप केवल जानते रहो और कुछ मत करो।
ओके, क्योंकि देखने जाते हैं ना तो उसमें माइंड बीच में आ जाता है और एफर्ट बीच में आ जाता है और स्ट्रगल बीच में आ जाता है। ये नेचुरली ऑटोमेटिकली जो दिखता है ठीक है, कोई उसके लिए दौड़ा दौड़ी करने का जरूरत नहीं, आता है वो दिखेता है ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, बराबर। तो जो कुछ दिखाई नहीं देता उसी को देखते रहो आप, और बाकी सब कट जाएगा। ये सब माया का खेल है। जितना आप सो देखते हो वो मायाकृत है, वो सत्य नहीं है। हाँ, तो आप स्वामी जी बोल रहे हैं जो नहीं देखता उसको देखो, तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं अभी आंखें बंद करके बैठा हूँ और हाँ, आपकी आवाज सुनाई दी या मेरी आवाज सुनाई दी, और बाद हम्म, में वो जो साइलेंस आता है दो आवाजों के बीच में, तो वो हम्म, साइलेंस को जागृति से नोटिस करते रहने का कि साइलेंस में इसमें कुछ नहीं दिख रहा पर मैं हूँ, ऐसा ही हम्म, कुछ है। हाँ, ऐसा ही कुछ है। ओके आप केवल जानते रहोगे और जो होता है होने दो, ओके, बस। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू स्वामी जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। गुरुदेव, हाँ जी। ये जो आपका नाम है हम्म, आविर्भाव, वो हम्म, वो याद करने से ही बहुत सुकून सा होता है, लेकिन हम्म, उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन हम्म, मुझे आप उसके बारे में आपसे सुनने की इच्छा है। हम्म, आविर्भाव। हम्म। यानी मेरा संन्यास नाम ज्ञान आविर्भाव है, यानी ज्ञान का प्रकटीकरण, ये मेरा संन्यास नाम है। जी, हम्म। थैंक यू। वहाँ एक अखंड ज्ञान होता है। ज्ञान तो है लेकिन अखंड है, वो खंडित नहीं होता। जैसे हवा है, आकाश है, ऐसे ही अखंड ज्ञान होता है, अखंड चेतना, वो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। जी, ये जो थैंक यू। अखंड थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। हाँ ठीक है, थोड़ा हाँ बोलिए। स्वामी जी आपके वीडियो नहीं में दर्शन नहीं नहीं हो रहे ना? नहीं स्वामी जी नहीं, फिर से बोलिए। स्वामी जी नहीं दिखता उसका, मैं देख रहा हूँ। हाँ। पूरा कंटिन्यूस नहीं हो रहा है। पहले मैं बोला था कंटिन्यूस हो रहा है, बीच में मिस होता है। बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद भी हो रहा है, बहुत साइलेंस भी हो रहा है स्वामी जी। क्या मैं सही सही चल रहा हूँ? सही चल रहा है स्वामी जी? सही जा रहे हो आप, कंटिन्यू रखिए इस ध्यान को। ओके ओके, क्या? हाँ नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, जैसे हमारी चेतना है माया को देखती है, तो वैसे ही अनदेखा में वो देखेगी क्या चेतना हमारी अनदेखे में? जैसे अनदेखे से जुड़ जाएगी हमारी चेतना। नहीं दिखता, वो नहीं दिखता, उसमें कोई विषय नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई संसार भी नहीं है। तो हमारी चेतना उस अदृश्य के साथ कैसे जोड़े, अनंत के साथ? वो आप साइलेंट रहो, कुछ भी ना करो, जब मन एकदम रुक जाएगा अच्छा, तो अपने आप आपको ज्ञान हो जाएगा। जी गुरुजी। विषय रहित ज्ञान,
वहां कोई विषय है ही नहीं। जैसे रात को आपको नींद आती है ऐसे ही जागृत में हो जाएगा। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी एक प्रश्न है कि कैसे पता चले कि मन हमें चला रहा है कि हम मन को चला रहे हैं, कैसे पता चले ये? वहां मन रहता ही नहीं, तो जब तक चलाने मन का है सवाल। जी, तो जब तक मन है तब तक हमें मन चला रहा है, इसका मतलब? वहां कोई मन नहीं है, कोई संसार भी नहीं है, कोई शरीर भी नहीं है, ये सब फॉल्स है। जी स्वामी जी। शुद्ध चेतन सत्ता है, महाजीवन। बिल्कुल बिल्कुल। जी स्वामी हाँ, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी अभी आपने भाई को बोले कि वहाँ कोई मन भी नहीं है, तो वहाँ फिर चलना चलाना भी तो नहीं है ना स्वामी जी? हम में तो चलना चलाना भी नहीं है ना स्वामी जी? हाँ, मुझे जवाब नहीं सुनाई पड़ा, शायद मेरा नेटवर्क कम है या फिर आपके उधर से नेटवर्क प्रॉब्लम है। स्वामी जी फिर चलना चलाना भी बनता है क्या उसमें? नहीं। आपको नींद आती है तो क्या करते हो? क्या सो जानते हो जाते आप? हैं। नहीं, आपको नींद कुछ आ गई, अब क्या जानते हो आप? नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। बस वही वही जागृत में आएगा। हाँ, लेकिन वही जानने आपकी वाला जागृत। रहता है, नींद में भी कुछ नहीं बस जानते, बस इसको जानने वाला तो है। हाँ हाँ। बस जी स्वामी जी। वही आत्मज्ञान है। जी स्वामी जी। हाँ, जी स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। एनीबॉडी? हेलो। स्वामी जी जैसे आपने कहा कि मन नहीं रहता, जब मन नहीं रहता तब देखने वाला ही रहता है, और जो मूवी के सीन की तरह दुनिया आके निकल जाती है, बस कुछ ठहर ठहर रुकता नहीं है, सब निकल रहा है बस। विषय रहित चेतना, आपकी जी स्वामी। चेतना विषय रहित हो जाएगी। वहां कोई विषय है ही नहीं, ना कोई बॉडी है ना कोई दुनिया है, सब फॉल्स है ये। जी स्वामी जी। जी। गुरुजी, इंद्रिय इंद्रिय मनस बुद्धि इससे परे है ना साक्षी? हाँ बिल्कुल। हम मैं अलग है, इंद्रिय मनस बुद्धि अलग है ना, सही है ना? बिल्कुल। और शरीर भी मैं नहीं है। हाँ, शरीर भी मैं नहीं है, इंद्रिय भी नहीं है, मनस भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, सिर्फ साक्षी है, सही है ना? हाँ बिल्कुल राइट है। थैंक यू वेरी मच गुरुजी। ओके। लेकिन बोला हूँ अभी तक हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत कठिन है, लेकिन तब कभी कभी आता है ऐसा है मन पे। अरे बिना बिना तपस्या किए नहीं जा सकते आप वहां। वहां पर केवल बुद्धि से समझ लेना पर्याप्त नहीं है। गुरुजी और बाजी एक लग बात जाती है। इधर देखिए गुरुजी, मैं हाँ मैं और एक आपको बोलना चाहता हूँ। मेरे को तपस्या तपस्या करने जैसे नहीं हो रहा है। मैं ऐसा इधर उधर घूम के देख के ऐसा ही मेरे को पकड़ में, मैं बैठने के लिए जाता हूँ ना, वो बैठना नहीं होता है मेरा हाथ से। क्यों ऐसा होता है गुरुजी? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिछला रिकॉर्ड जो है, आपके जो पिछले संस्कार हैं, वो आपको बैठने नहीं दे रहे हैं। उसकी परवाह मत करो, आप चले चलो बस, जो अच्छा लगता है करो। गुरुजी मैं हाँ नहीं इधर देखिए, अभी मेरे सामने टीवी चल रहा है, मैं टीवी को नहीं देख रहा हूँ, देखने वालों को देख रहा हूँ बस। हाँ। मेरे को टीवी नहीं दिख रहा है, देखने वाला कौन, उसी को देख रहा हूँ। बस ठीक है। हाँ और एक गुरु हाँ नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी सुन रहा है?
प्रणाम हाँ गुरुजी। गुरुजी, पूछिए। बात करिए शालिनी। गुरुजी, ये भावातीत ध्यान क्या है? आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ध्यान क्या है? भावातीत, कुछ ना भावातीत। ध्यान, कुछ ना भाव करना का जो ना रहे। ध्यान। करने का नाम ध्यान नहीं है। जब आप कुछ भी नहीं करते हो तब ध्यान है। हाँ स्वामी जी, भावातीत की बात कर रही हूँ मैं। भाव को देखते रहना है या उसको नहीं छोड़ देना है, मतलब हाँ, भावातीत के बारे में आपको कुछ। भावातीत ध्यान में आएगा। भावातीत ध्यान में जितने भाव हैं उसके आप साक्षी हो। आप कोई भाव नहीं हो, भाव से परे हो। अब ये भाव 4 प्रकार का होता है: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। ये 4 प्रकार के भाव से जो परे है उसका नाम साक्षी है, उसका नाम आत्मा है। हेलो, नेक्स्ट एनीबॉडी? हाँ गुरुजी, अभी पाने जैसे में नहीं जाना है ना, ऐसा है। आज पालेंगे पालेंगे बैठ के, ये साक्षी अनदेखा को देखा कर को देखेंगे, ऐसा देखने से ही मेरे को ये हो जाता है। 1000 किलो मेरे ऊपर कोई रख दिया जैसे दिखता है। अगर नॉर्मल रहने से नहीं होता। हाँ, बस नॉर्मल रहो, वो सबको प्राप्त है। हवा सबको प्राप्त है कि नहीं? हाँ हाँ, प्राप्त तो है, लेकिन मैं एक तरफ एक 3 घंटा 2 घंटा बैठने के लिए जाता हूँ ना, कोई मेरे वो हट जाता हूँ मैं, उधर से नहीं होता बैठने के लिए। कोई बात नहीं, जितना सहज हो उतना ही करो, बाकी छोड़ दो आप। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हाँ, धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। वीणा बेंगलुरु प्रणाम से। जी। ये सभी में भगवान को देखो, सभी में आत्मा को देखो, अभी ये फॉलो कर रही हूँ मैं। अभी क्या हो रहा है, पहले मच्छर को मारती थी, ये चींटी को मारती थी, कुछ नहीं होता था पहले। अभी तो गिल्टी फील हो रहा है। क्या ये कर्म में चला जाएगा? क्या मुझे भुगतना पड़ेगा फिर से? ये मुझे आपसे पूछना था, ये क्या भाव होना चाहिए यहाँ? गिल्टी फील होना चाहिए क्या? नहीं, जो स्वाभाविक होता है उसको होने दो, उसका भुगतान वगैरह कुछ नहीं होता। न पहले पापम तो न मजा पुण्यम। आता था, वो चाइनीज पैर से चट चट करके मारती थी तो मजा आता था। अभी मेरे घर से चला गया वो, लेकिन अभी बहुत गिल्टी फीलिंग होता है। इसलिए पूछ रही थी क्या? ये भी ठीक चल रहा है, इसका भी अभाव हो जाएगा बाद में। कर्म में चला जाएगा वो, प्रारब्ध कर्म में और संचित कर्म में। वो अपने आप होते चला जाता है। आप अपने कंटिन्यू ध्यान रखिए, कंटिन्यू साक्षी, विटनेस। हाँ, ओके, थैंक यू। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। मुझे हेलो। और भी एक क्वेश्चन है कि शरीर में मतलब किसी चीज से या लोहे से टकराऊं तो बिजली के झटके लगते हैं क्यों? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब कि किसी चीज से अगर टकराऊं, लोहे के जैसा कुछ टकराऊं तो उससे बिजली जैसे झटका लगता है। ये क्यों होता है? हाँ, वो आपके वहां पर आपका मन ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, तो झटका लगता है। जी, और एक भी है कि अगर किसी ने टच किया या खुद के बाल ही, सर के बाल अगर हाथों में या
कहीं भी टच हो तो बॉडी में एक लहर शाहिदा जैसा जी उठता आप थोड़ा जोर से बोलिए, गुरुजी को नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ ओ जी अच्छा, मतलब हम बोलना चाह रहे थे कि शरीर का अगर कोई मतलब बाल भी अगर हाथों में टच हो या शरीर में किसी भी जगह टच हो तो पहले टच का जो मतलब था वो अभी नहीं है, पर एक दूसरा किस्म का लहर उठता है। मतलब उसको समझ नहीं पाती हूँ कि ये क्या हो रहा है, मतलब बॉडी में। होने तो हो रहा है, उसको समझना भी नहीं है, कंटिन्यू रखिए उसको, आप केवल जानते रहो, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। जी, जानना भी नहीं आता, बस एक हो रहा है, बस इसी को ही मतलब जानने का भी इच्छा नहीं है कि क्यों जानूं या क्या या नहीं, बस यही था नहीं कि नहीं, झटके लग। जी 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 बोलिए। जानने वाला जो है वो जानते जी ही रहता है, अंतर्यामी है वो, ओ अच्छा उसको आपको पहचानना है। जी। और एक वो जो उसका जो आंसर दिए है वो आप कि बिजली जैसा झटका लगता है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है आपकी जो चेतना का फ्लो है वो कहीं ब्लॉक होता है तो वो झटका देता है, तो उसको होने दो, कोई हर्जा नहीं है। जी अच्छा ठीक है जी, सलाम।